लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बेहद कम मतदान हुआ। इस मतदान ने सरकार और निर्वाचन आयोग के माथे पर बल डाल दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतने प्रयासों के बाद भी मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा। ये रिपोर्ट देखिए। वोटिंग परसेंटेज गिरना वास्तव में सबके लिए एक चिंता का विषय है और मैंने जब इसका एनालिसिस किया है, जो असेसमेंट किया, ऐसा नहीं पोलिंग परसेंटेज अभी गिरा है। आप 2014 के बाद से अब तक लगातार आप देखेंगे तो हर बार गिरता जा रहा है। 2014 में जितना हुआ था वो 2019 में नहीं हुआ, 2019 में जो हुआ था वो अब नहीं हुआ। ये लगातार गिर रहा, तो ये लगातार गिरावट ये ज़्यादा चिंता का विषय है। एक बार कभी मान लो गिर गया तो कोई बात नहीं, उसका तो कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन लगातार गिरना ये अपने आप में ये चिंता का विषय ज़्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। और ये भी तब है कि जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने लगातार पोलिंग परसेंटेज 75% करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम तक चलाया, लगातार प्रयास हुए, उसके बाद भी पोलिंग नहीं बढ़ा है। इसके कुछ कारण मेरे समझ में आते हैं, जो क्योंकि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वही सत्ताधारी दल का यहाँ तक कहना है कि निर्वाचन आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में नियम कानून इतने सख्त कर दिए कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके उलट तमाम तर्क भी अब पेश किए जा रहे हैं। तो पहला तो जो निर्वाचन की शक्ति है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना, उनको वहाँ तक आने के लिए प्रेरित करना, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, इसके लिए जो सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है वो है पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर। अगर आप हमको काम नहीं करने देंगे, वातावरण निर्माण नहीं करने देंगे, तो पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। तो आपने सबसे पहले जो गलती की है निर्वाचन ने, वो ये की है कि ये जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पर ज़रूर ज़्यादा सख्ती इस चुनाव के दौरान आपने किया और हर चुनाव में आप उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उसके कारण एक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम था, जो लोगों को हम लोग अवेयर करते थे, घरों पर झंडे लगते थे, डोर डोर संपर्क करते थे, फिर लोगों को लाने की व्यवस्थाएं करते थे, वो सब नहीं हो पाया। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा कि जहां एक तरफ निर्वाचन जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहता है चुनाव आयोग, वहाँ दूसरी तरफ सख्ती करके और अधिकारी उन्हीं के अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। तो एक तो ये सोचने का विषय ये चुनाव आयोग को भी है और उन अधिकारियों को भी है जिनको ये कार्य सौंपा गया था। पहला विषय तो यही है। दूसरा ये है कि कुछ इस चुनाव में एक अजीब सा माहौल भी देखा मैंने। हमारे कार्यकर्ता ये भी निश्चिंत रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सोच के निश्चिंत रहे कि हम कितना भी कर लें, हम जीत नहीं सकते हैं। तो कुछ हो सकता है ये भी, इसका भी कोई इफेक्ट रहा हो। कम मतदान पर कांग्रेस भी मुखर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से डंका पीट रही थी कि हर लोकसभा सीट को 5 लाख के वोटों के अंतर से जीत कर आएंगे, लेकिन कम मत प्रतिशत ने भाजपा के सारे दावों की हवा निकाल दी। देखिए, मतदान से पहले भाजपा के नेता हों या राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी हों, लगातार जो है बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे थे। भाजपा के मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे मंत्री और अन्य नेता लगातार कह रहे थे कि हमारा 75% मतदान का लक्ष्य है। इस बार जो है भाजपा हर लोकसभा सीट जो है 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। हमारा पन्ना प्रमुख बहुत मजबूत है। लेकिन चुनाव के बाद तो सभी दावों की पोल खुल गई, क्योंकि मतदान प्रतिशत ही जो है गिर गया। चुनाव आयोग ने भी तमाम विज्ञापनबाजियां की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद भी मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में वो नाकाम रहे, और कांग्रेस पार्टी ने कोई भी जो है इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की थी, कोई भी दावा नहीं किया था। लेकिन हमारा जो है पोलिंग एजेंट भी वहां पर सुबह से मौजूद रहा, हमारा मतदाता भी शाम तक जो है पोलिंग बूथ पर डटा रहा। और निश्चित तौर पर जो है लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने जो उदासीनता बरती, क्योंकि भाजपा का मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि 10 सालों से वो झूठ और जुमले सुन करके जो है उब चुका है। क्योंकि जनता उससे जो है 10 सालों का हिसाब किताब मांग रही है, और वो 10 सालों का हिसाब किताब दे नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है उसने चुनाव से जो है दूरी बनाई। भाजपा के मतदाता ने भी इसीलिए जो है चुनाव से दूरी बनाई, इसीलिए मतदान प्रतिशत गिरा है। तो भाजपा की कथनी करनी का अंतर अब जनता भी समझ गई है, और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं भाजपा के प्रभाव में था। इसीलिए जो है कम मतदान के रूप में आप जो है मतदाता का रुझान सामने आया है। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही अब राजनीतिक दलों और सत्ताधारी दल पर भी चरितार्थ होता है।
अगर समय रहते ही चुनाव बहिष्कार करने वाली जनता से संपर्क साध लिया जाता तो शायद लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते और मत प्रतिशत में इजाफा होता। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन दुख की बात ये रही कि मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा, जिसको लेकर अब राजनीतिक दलों के माथे पर भी बल है। निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं मायूस है और जहां तक चुनाव बहिष्कार की जो खबरें आ रही थीं उसको लेकर अब तर्क वितर्क की बात सामने आ रही है। लेकिन अगर अच्छा होता कि तय समय के भीतर जो स्थानीय प्रशासन है, जो LIU है, अगर ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती कि फला जगह जो है जनता नाराज़ चल रही है और चुनाव बहिष्कार की बात कर रही है, तो तय समय के भीतर अगर सरकार से आश्वासन भी मिलता तो चुनाव बहिष्कार जैसी तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन अब फर्स्ट फेज़ का मतदान हो चुका है, लिहाजा अब बयानबाजी भी तेज हो गई है और तर्क वितर्क भी सामने आ रहा है। SN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।